हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करेंगे आप, और किस तरह से आप यूपी टेट की तैयारी करके सेल्फ स्टडी से आप आसानी से यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी आप किस तरह से करें कि आपको आसानी से यूपी टेट आप पास कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैंने लिखा यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, तो इसमें 4-5 स्टेप में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप करके यूपी टेट में अच्छा नंबर ला सकते हैं और जो है फिर आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके नेचर को और उसके सिलेबस को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझ गए तो समझ लिए कि आप 30 से 40% तो आप यूँ ही आपकी तैयारी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेबस को लेंगे। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरह से क्या दिया हुआ है। और जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 सब्जेक्ट के पाँचों को सिलेबस को आप आराम से उसको पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जब आप सिलेबस को पढ़ लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो है अब आप टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट की, मान लीजिए आपने मैथ उठाया है, मैथ में से मान लीजिए परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपने परसेंटेज को स्टार्ट किया पढ़ना और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा और इसको समझा। ठीक है, उसके बाद जो है परसेंटेज को पढ़ने के बाद आप तुरंत जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं उससे आप, या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने परसेंटेज मैथ में पढ़ लिया, परसेंटेज को आप पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास, ये तो हो गई मैथ की बात। इसी तरह से आप हिंदी, मान लीजिए आपने हिंदी में पढ़ा वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ने के बाद आप वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। यदि आपके पास कोई बुक्स, आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं हिंदी, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर लगाइए, इतना लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद। यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप दोबारा पढ़ें, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद इतना करने के बाद आप जो है फिर रिवीजन करें, जितना जो भी आपने पढ़ा है उसको आप एक बार रिवीजन करें। और आपके पास इतना पर्याप्त समय है अभी भी कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करें। अब आप रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, रिवीजन तो होता है, रिवीजन कीजिए। और इसके लिए क्या होगा कि आप रेगुलर स्टडी कीजिए, यानी कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर पढ़ना जरूरी होता है। आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। आप ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए उसके बाद 4 दिन सोते रहिए, तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रेगुलर पढ़ना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक वीकली टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, यानी कि हफ्ते में एक बार पूरे, यानी कि 150 प्रश्न की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। या तो आप ऑनलाइन लगाएं, या फिर कुछ किसी कोचिंग में आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद करके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज करिए आप, या फिर आप क्या करिए, सिलेबस को देखिए, उसके बाद उसको चैप्टर को देखिए, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए, फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 120 या फिर 125 से प्लस आराम से आप नंबर ला सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करना होगा, आप देखिए कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। यदि आपके पास कम टाइम है तो आप देखिए आपके पास स्ट्रांग टाइम क्या है, स्ट्रांग सब्जेक्ट क्या आपका है। लेकिन इस 2021 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास पर्याप्त समय है कि आप जो है इस तरह से पढ़ करके आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। इवन यदि आप अभी प्रीवियस, मतलब आप यदि अपीयरिंग में है, यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो डीएलएड कर रहा है या फिर बीएड कर रहा है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा समय है कि वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप जो है उसके साथ साथ आप यूपी टेट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो वहाँ से आप अपने यूपी टेट के सिलेबस को देखिए कि आपका यूपी टेट का सिलेबस कितना वहाँ से मैच करता है, फिर जो है आप वहाँ से उसको तैयारी कर सकते हैं। यदि जो ऑलरेडी बीएड या बीटीसी कर चुका है, डीएलएड कर चुका है, उसके लिए ये जो मैंने रणनीति बनाई है, स्ट्रेटेजी बताई है, इस हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से और आराम से टेट को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगली वीडियो हम लाएंगे कि यूपी टेट के लिए कौन कौन सी बुक ज़रूरी है,
या फिर किस बुक से आप पढ़ करके कैसे जो है आप आसानी से टेट पास कर सकते हैं। और यदि आप कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, तो भी आप सिर्फ 2 से 3 किताबें पढ़ करके आप आसानी से यूपी टेट को क्रैक कर सकते हैं। तो यदि जिसके पास भी सिलेबस ना हो वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े। डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं सिलेबस यूपी टेट के सिलेबस को आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से आप 2 से 3 किताब से आसानी से तैयारी कर सकते हैं घर पर। तो बस यही एक वीडियो था, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे तैयारी करेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।